नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का दूसरा पार्ट चित्रकला। मित्रों, हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। अब हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चित्रकला के अंदर राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पर चित्रकला शैलियों का निर्माण हुआ और कौन कौन सी रियासतों में किस किस शैली का निर्माण हुआ और कौन कौन चित्रकार थे उनके बारे में पढ़ेंगे और आज ये टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। ये मित्रों सीधा सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। 15वीं शताब्दी। राजपूत काल में भित्ति चित्र मित्रों जो दीवारों पर बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र बोलते हैं। पोथी चित्र जो कि किताबों में होते हैं, पोथी के अंदर वो होते हैं। काष्ठपट्टी का ये कोयलाओं के चित्र होते हैं, कोयले ब्लैक कलर के। लघु चित्र ये मित्रों छोटे छोटे चित्र होते हैं। बनाने की परंपरा रही है। अधिकांश रियासतों के चित्र बनाने के तौर तरीकों, स्थान के अनुसार मौलिकता और सामाजिक राजनीतिक परिवेश के कारण अनेक चित्र शैलियों का विकास हुआ। यथा मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा चित्रशैली। मित्रों, ये राजस्थान की चित्र शैलियाँ हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में दिखाई देता है। ये आपको याद रखना, मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रशैली का मौलिक रूप है, इसलिए इसे राजस्थानी चित्रशैलियों की जनक शैली कहा जाता है। ये सवाल मित्रों सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थानी चित्रशैलियों की जनक शैली किसे कहा जाता है, तो आपको मेवाड़ करना है। आप किशनगढ़ कर बैठो या कोई और कर बैठो, वो नहीं करना है तुम्हारे को। फिर आगे देखते हैं। बारह सौ 60 ईस्वी में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ये जो मेवाड़ शैली का चित्र है 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, इसका नाम याद रखना है। ये पहला चित्र है, ये चित्रित ग्रंथ है मित्रों, पूरी पुस्तक थी ये इस चित्रों की। फिर देखते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में इस चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। लाल पीले रंग का अधिक प्रयोग, गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी फांक के नेत्र, घुमावदार लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता और चेहरों की जकड़न आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये दोस्तों ये विशेषताएं पूछी जाती हैं, प्रत्येक शैली की आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली की क्या क्या हैं, जैसे खड़ी फांक के नेत्र हैं, घुमावदार अंगुलियां हैं। ऐसे जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं सब की आपको होनी चाहिए याद। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य और शिकार के दृश्य आदि थे। तो ऐसे पूछ ले कि शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य, कृष्ण लीला, ये किस शैली के चित्र हैं, तो मेवाड़ शैली। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इस चित्र शैली के चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन। आपको इन चित्रकारों के नाम याद रखने हैं, जिनमें मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन, जगन्नाथ प्रमुख हैं। तो इस तरह ये चित्रकार हैं, इनका नाम रखना याद। और ये सभी शैलियों में ये चित्रकार होंगे, ये पूछे जाते हैं। जैसे 3 चित्र इस शैली के दे दिए, चौथा किसी और शैली का दे दिया, तो आपको करेक्ट करना है। जगन्नाथ, मनोहर, गंगाराम। राजा अमर सिंह के काल से इस शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि राजा अमर सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, मेवाड़ के शासक हुए हैं, उन्होंने जहांगीर के साथ संधि कर ली थी, तो तभी से मुगल प्रभाव पड़ेगा। ये भी आपको याद रखना है, कॉमन सेंस भी है इसका। तो मारवाड़ शैली, मारवाड़ में राव मालदेव के समय इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। इस शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, स्त्रियां गठीले बदन की, बादामी आँखें, वेशभूषा ठेठ राजस्थानी, पीले रंग की प्रधानता होती थी। तो इस शैली के भी आपको विशेषता याद रखनी है। लंबे चौड़े गठीले बदन, ये जो राजपूत लोग होते थे यहाँ के पश्चिमी राजस्थान के, गठीले बदन की स्त्रियाँ, गठीले बदन की बादामी आँखें, वेशभूषा ठेठ राजस्थानी।
यहाँ की जो राजपूती पोशाक है प्रसिद्ध है मारवाड़ की। पीले रंग की प्रधानता। चित्रों के विषय नाथ चरित्र, भागवत, पंचतंत्र, डोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, लोक गाथाएँ होती थी। चित्रकारों में वीर जी, नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशन दास और कालूराम आदि प्रमुख हैं। आपको चित्रकारों के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन से चित्रकार हुए हैं। ये नारायण दास भाटी, अमरदास भाटी, दो तो भाटी हैं, किशन दास, कालूराम। फिर हम पढ़ेंगे बीकानेर शैली। महाराजा अनूप सिंह के समय इस शैली का वास्तविक रूप में विकास हुआ। लाल, बैंगनी, स्लेटी और बादामी रंगों का प्रयोग, बालू के टीलों का अंकन, लंबी इखरी नायिकाएँ, मेघमंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन इस शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। शिकार, रसिकप्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान विशेष रहे हैं। इस शैली पर पंजाब कलम, मुगल शैली और मारवाड़ शैली का प्रभाव पाया जाता है। मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में पाया जाएगा। मारवाड़ शैली का इसलिए पाया जाएगा क्योंकि जो यहाँ के राठौड़ थे बीकाजी, वो राव जोधा के पुत्र थे। तो यहाँ भी राठौड़ राजवंश था, जोधपुर में भी यानी कि मारवाड़ में भी राठौड़ राजवंश था। इसलिए किशनगढ़ शैली ये राजपूतकालीन चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास राजनागरी दास के समय हुआ। यहाँ के प्रसिद्ध राजा वे हैं राजनागरी दास। उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों की खंजनाकृति बनावट, धनुष आकार भौहें, गुलाबी अदा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य सरोवरों का अंकन इस चित्र शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता हैं। बणी ठणी इस चित्र शैली की सर्वोत्तम आकृति है। तो बणी ठणी मित्रों किशनगढ़ शैली की सर्वोत्तम आकृति है। इसके बारे में सवाल सीधा पूछा जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बणी ठणी, जिसे भारतीय चित्रकला का मोनालिसा भी कहा जाता है। मित्रों जो मोनालिसा चित्र है ये जो वेनिस है इटली, यहाँ के एक चित्रकार थे लियोनार्डी दा विंसी, उन्होंने चित्र बनाया था मोनालिसा। इटली के चित्रकार लियोनार्डो डी विंसी ने मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था जो विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। तो इसी से तुलना करके बणी ठणी को भारतीय चित्रकला का मोनालिसा भी कहा जाता है और इसका चित्रण निहालचंद ने किया था। ये चित्रकार थे निहालचंद। इस शैली के चित्रों में कला, प्रेम और भक्ति का सर्वांगीण सामंजस्य पाया जाता है। फिर देखते हैं जयपुर शैली। इस चित्र शैली का काल 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। तो आपको ये सन याद रखना है। इस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। बिल्कुल मित्रों, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और सबसे पहले भी किए यहीं के जयपुर के शासकों ने। सफ़ेद, लाल, पीले, नीले तथा हरे रंग का अधिक प्रयोग, सोने चांदी का उपयोग, पुरुष की बलिष्ठता और महिलाओं की कोमलता इस शैली की विशेषता हैं। शाही सवारी, महफिलें, राग रंग, शिकार, बारह मासा, गीत गोविंद, रामायण आदि प्रमुख विषय रहे हैं। इनके विषय भी याद रखने हैं, रामायण, गीत गोविंद, बारह मासा। फिर आएगा बूंदी शैली। मेवाड़ से प्रभावित राव सुरजन से प्रारंभ बूंदी शैली उम्मेद सिंह के समय तक उन्नति के शिखर पर पहुंची थी। ये उम्मेद सिंह जी थे यहाँ के शासक, इनके समय मेवाड़ शैली अपने शिखर पर पहुंची थी और राव सुरजन के समय शुरू हुई थी ये चित्र शैली। पीले रंगों की प्रचुरता, लाल रंगों की प्रचुरता, छोटा कद, प्रकृति का सतरंगी चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विषय थे। इस शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। बिल्कुल मित्रों, पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण बूंदी शैली में हुआ है, इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। ये मित्रों हज़ारों बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सवाल पूछा जाता है कि पशु पक्षियों की चित्र शैली कौन सी चित्र शैली को कहा जाता है, तो बूंदी चित्र शैली। यहाँ के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम मुख्य थे। मित्रों ये जो चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं के अंदर, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए।
आप एक चार्ट बना लीजिए और सभी चित्रशैली के जितने भी चित्रकार हैं उनके आगे लिख दिए और बार बार रिपीट करें, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। क्योंकि सवाल इस तरह आते हैं, 3 नाम जैसे बूंदी के दे दिए, एक किसी और का दे दिया, फिर पूछेंगे कि निम्न चित्रकार बूंदी शैली से संबंधित नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं कोटा शैली। कोटा चित्र शैली में बूंदी तथा मुग़ल शैली का समन्वय पाया जाता है। बिल्कुल मित्रों, बूंदी का भी और मुग़ल शैली, क्योंकि मुग़लों से भी यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। स्त्रियों के चित्र पुतलियों के रूप में, आंखें बड़ी, नाक छोटी, ललाट बड़ा, लहंगे ऊंचे, वैणी अकड़ी हुई इस शैली की प्रमुख विशेषताएं रहे हैं। चित्रों के विषय शिकार, उत्सव, श्रीनाथ कथा चित्रण, पशु पक्षी चित्रण रहे हैं। नाथद्वारा शैली अपनी चित्रण विलक्षणता के रूप में के लिए प्रसिद्ध रही है। श्रीनाथ जी की छवियों के रूप में पिछवाई चित्रण किया जाता है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर नाथद्वारा में, तो यहाँ की छवियों के रूप में यहाँ का पिछवाई चित्रण श्रीनाथ जी का यहाँ किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान चित्रण की दृष्टि से संपन्न रहा है। यहाँ पोथीखाना जयपुर के अंदर है, मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर का, सरस्वती भंडार उदयपुर और स्थानीय महाराजाओं तथा सामंतों के संग्रहालयों में चित्रकला का ऐसा समृद्ध भंडार उपलब्ध है। बिल्कुल दोस्तों, जो न केवल राजस्थान को धनी बनाए हुए वरन भारत की कला निधि का एक भव्य संग्रह भी है। फिर त्यौहार और उत्सव देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार हैं, कौन कौन से उत्सव हैं। यद्यपि राजस्थान की मरुभूमि शुष्क है, फिर भी उत्सवों, त्यौहारों और पारस्परिक मेल मिलाप के रंग रसमय हैं। राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के सभी त्यौहार उत्साह, उल्लासपूर्वक, प्रेम भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाकर मानवीय एकता, सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के प्रमुख लोक उत्सव में गणगौर और तीज का महत्वपूर्ण स्थान है। गणगौर का उत्सव होली को उत्सव से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। तो मित्रों याद रखता है गणगौर कब मनाई जाती है, होली से लेकर चैत्र की तीज तक गणगौर होती है। सद्वा स्त्रियाँ और कुमारियाँ सौभाग्य की, अमरता और अच्छे वर की अभिलाषा में ईश्वर ईश्वरी जी की पूजा करती है। शिव जी और गौरी, इनको ईश्वर और ईश्वरी बोलते हैं। यह उत्सव जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में गणगौर की सवारी निकालकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहिताएं प्रकृति के प्रांगण में गीतों का गायन कर, झूलों में झूलकर, नवीन पोशाक पहनकर और मेहंदी रचाकर मनाती हैं। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। मित्रों, जो जयपुर की तीज की सवारी है बहुत फेमस है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध सवारी है तीज की जयपुर की। धार्मिक त्योहारों के अंतर्गत हिंदू दीपावली, होली, दशहरा, अक्षय तृतीया, इसे मित्रों आखा तीज भी बोलते हैं। और अक्षय तृतीया को अबुझ सावा होता है। अबुझ सावा से यह मतलब यह होता है कि आखा तीज के दिन हम जैसे कोई शादी विवाह करते हैं तो हमें किसी पंडित से पूछना नहीं पड़ता है, यानी इसमें शुभ मुहूर्त होते हैं हमेशा, बाकी हमेशा पंडितों से पूछना पड़ता है, फिर वो बताते हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा आदि परंपरागत तरीके से हर्ष उल्लास से मनाते हैं। फिर जैन समाज में महावीर जयंती तथा भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व, ये जैनियों का त्यौहार है, तप और अर्चना के साथ मनाते हैं। मुस्लिम समाज के प्रमुख त्यौहार ईद उल जुहा, बकरा ईद होती है, ईद उल फितर मीठी ईद बोलते हैं, यहाँ पर सेवैयाँ बढ़ती हैं। शब रात, मुहर्रम, बारावफात उत्साह और भाईचारा पूर्वक मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में सभी समाज के लोगों में प्रेम और उल्लास और आनंद का संचार होता है और सामाजिक समरसता का विकास होता है, धार्मिक श्रद्धा का संचार होता है। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और उनकी तिथियां निम्न हैं। देखते हैं मित्रों राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार हैं। प्रमुख त्यौहार और तिथियां, ये त्यौहार दे रखे हैं, आगे इनकी तिथि दे रखी है।
पहले गणगौर हैं। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत की तीज तक होता है ये, यानी होली वाले दिन से लेकर चैत की तीज तक। फिर महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को अंधेरा होता है और फिर दिए जलाते हैं तो कितना उजाला हो जाता है, ये कार्तिक मास की अमावस्या को। फिर देखते हैं रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा। रक्षाबंधन दोस्तों सभी जानते हैं, भाई और बहन का पर्व है ये। होली फाल्गुन मास पूर्णिमा। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी को ये हमारे कृष्ण भगवान है, उनका जन्मदिन होता है जन्माष्टमी। उसके बाद रामनवमी आती है। फिर गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को रामनवमी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, ये मित्रों 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। जितने भी ईसाइयों के कंट्रीज हैं क्रिश्चियन लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को। और क्रिकेट के अंदर बॉक्सिंग डे नाम का एक टेस्ट मैच खेला जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रिसमस डे को 25 से 29 दिसंबर के मध्य। फिर मुहर्रम माह की 10 तारीख को। ईद उल फितर शव्वाल की पहली तारीख। मित्रों ये महीने हैं शव्वाल इत्यादि शब्बे बारात। तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। पर्युषण भाद्रपद मास को मनाया जाता है, जैनियों का त्यौहार है पर्युषण। फिर बाद में दशहरा अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को। दशहरा मित्रों 2 बार आता है, एक शरदकालीन होता है, एक ग्रीष्मकालीन। अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को। ईद उल जुहा जितकार की 10वीं तारीख, ये मुस्लिम महीना है जितकार। फिर मेले देखते हैं दोस्तों राजस्थान में कौन कौन से मेले हैं। राजस्थान में मेले यहाँ की संस्कृति के परिचायक हैं। राजस्थान में मेलों का आयोजन धर्म, लोक देवता, लोक संत और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मेलों में नृत्य, गायन, तमाशा, बाजार आदि से लोगों में प्रेम, व्यवहार, मेल मिलाप आदि बढ़ता है। राजस्थान के प्रत्येक अंचल में मेले लगते हैं। इन मेलों का प्रचलन प्रमुखतः मध्यकाल से हुआ, जब यहाँ के शासकों ने मेलों को प्रारंभ कराया। मेले धार्मिक स्थलों पर और उत्सवों पर लगने की यहाँ परंपरा रही है, जो आज भी प्रचलित हैं। राजस्थान में जिन उत्सवों पर मेले लगते हैं उनमें विशेष कौन से हैं पढ़ेंगे ये। उनमें विशेष है गणेश चतुर्थी। और दोस्तों गणेश चतुर्थी का जो मुख्य मेला है, गणेश जी का मंदिर है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, वहाँ पर है रणथंभौर में सवाईमाधोपुर। नवरात्रि को अष्टमी का मेला, तीज, गणगौर, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, दशहरा। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। फिर कार्तिक पूर्णिमा आदि को। इस प्रकार धार्मिक स्थलों, मंदिरों पर लगने वाले मेलों में तेजा जी, शीतला माता, रामदेव जी, गोगा जी, जम्बेश्वर जी, हनुमान जी, महादेव, आवरी माता, कैला देवी, करणी माता, अम्बा माता, जगदीश जी, महावीर जी आदि प्रमुख हैं। राजस्थान के धर्म स्थल मेलों में जयपुर में बालाजी का, इंडोन के पास महावीर जी का, अन्नकूट पर नाथ द्वारा का और गोट मांगलोद में दधी माती माता का मेला लगता है। गोट मांगलोद दधी माती माता। एकलिंग जी में शिवरात्रि का। एकलिंग जी मित्रों ये भी उदयपुर में है। केसरिया जी में धुलेव का, अलवर के पास भरथरी जी का मेला, अजमेर के पास पुष्कर जी का मेला, जयपुर का गलता मेला प्रमुख है। इन मेलों में लोग भक्ति भावना से स्नान और आराधना करते हैं। लोक संतों और लोक देवों की स्मृति और श्रद्धा में भी यहाँ अनेक मेलों का आयोजन होता है। रुणेचा में रामदेव जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का। मित्रों जो तेजा जी का मेला होता है, जो मुख्य मेला आजकल खरनाल में बढ़ता है, जहाँ तेजा जी का जन्म हुआ था। पर्वतसर में पशु मेला बढ़ता है। कोलगढ़ में पाबू जी का, ददरेवा में गोगा जी का, देशनोक में करणी माता का, नरैना जयपुर में तो यहाँ पर दादू जी का मेला बढ़ता है, दादू दयाल जी
यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल का मेला, मुकाम में जम्बेश्वर जी का, जिन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। और गुलाबपुरा में गुलाब बाबा का, अजमेर में ख्वाजा साहब का, मोइनुद्दीन चिश्ती जी का मेला लगता है। यह मेले जीवन धारा को गतिशीलता और आनंद प्रदान करते हैं, शांति, सहयोग, सांप्रदायिकता, एकता को बढ़ाते हैं। मेलों का सांस्कृतिक पक्ष कला प्रदर्शन तथा सद्भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मेलों का महत्व देवी देवताओं आराधनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य देवालयों में जाते हैं। मेलों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक परिपाटी प्रभावित होती है और संस्कृति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मेले व्यवसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर पशु मेले इसका मनोरंजन के लिए महत्व है। फिर आगे देखते हैं लोक कलाएँ। मित्रों, लोक कलाएँ जो राजस्थान में जितनी भी कलाएँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जनमानस में कला पाई जाती है उन्हें लोक कला बोलते हैं। राजस्थान लोक कला के विविध आयामों का जनक रहा है। लोक कला के अंतर्गत लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोकवाद्य और लोक चित्रकला आती है। ये सारी चीज़ें हैं, चाहे गीत हो गए, चाहे नाट्य, नृत्य, वाद्य और चित्रकला, ये सभी लोक कलाओं में आते हैं। इसका विकास मौखिक स्मरण रूढ़ियों के आधार पर दीर्घकाल से चला आ रहा है। ये लोक कलाएँ हमारी संस्कृति के प्राण हैं, मनोरंजन का साधन है, लोक जीवन का सच्चा स्वरूप है। फिर देखते हैं लोक नाट्य। मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, जयपुर में लोक कलाकारों द्वारा लोक भाषा में रामलीला और रासलीला बड़ी लोकप्रिय है। ये रासलीला मित्रों भरतपुर क्षेत्र में होती है, रामलीला भी मैदान। बीकानेर और जैसलमेर में लोक नाट्यों में रम्मत प्रसिद्ध है, तो आपको रम्मत का नाम याद रखना है। ये बीकानेर और जैसलमेर के लोक नाट्यों को रम्मत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों और महापुरुषों की ऐतिहासिक और धार्मिक काव्य रचनाओं का मंचन किया जाता है। इन रमतों के रचयिता मणिराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि हैं, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। रमतों के रचयिता मणिराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि। मारवाड़ में धर्म और वीर रस प्रधान कथानकों का मंचन ख्यात खेल नाटक परंपरागत चला आ रहा है। इसमें अमर सिंह का ख्यात, अमर सिंह दोस्तों नागौर के शासक हुए थे, राठौड़ शासक, बहुत वीर शासक थे। अमर सिंह का ख्याल या ख्यात। रोटी रानी रो ख्याल, ये रोटी रानी राव मालदेव की रानी थी, रोट गई थी ये, उमा दे नाम था इनका। ये जो अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग है इसमें रही थी, आजीवन रूठी रही। राजा हरिश्चंद्र का ख्याल प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। राजस्थान में भव्य नाट्य अनूठा है जिसमें पात्र व्यंग्य वक्ता होते हैं। संवाद, गायन, हास्य और नृत्य इसका प्रमुख विशेषताएं हैं। मेवाड़ में प्रचलित गौरी एक नृत्य नाटिका है, आपको याद रखना गौरी मेवाड़ की नृत्य नाटिका, जो रक्षाबंधन से सवा माह तक खेला जाता है। रक्षाबंधन से लेकर सवा महीने तक गौरी। फिर पढ़ते हैं गौरी के बारे में। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ की गौरी निराली है। गौरी का उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से माना जाता है। इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। गौरी सवा महीने तक खेली जाती है। इसमें भील संस्कृति की प्रमुखता रहती है। यह पर्व आदिवासी जाति पर पौराणिक तथा सामाजिक प्रभाव की अभिव्यक्ति है। गौरी में पुरुष पात्र होते हैं। इसके खेलों में गणपति, कान गुजरी, इनके खेल हैं गणपति, कान गुजरी, जोगी, लाखा, बंजारा इत्यादि खेल होते हैं। मित्रों भील संस्कृति से संबंधित है। आपको पूछा जाए कि गौरी नृत्य किससे संबंधित है, तो भीलों से संबंधित हैं। ये 40 दिन तक चलता है। फिर आगे देखते हैं लोक नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्य की परंपरा सदा से उन्नत रही है। या विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्यों का विकास हुआ है जिनमें जनजीवन में आनंद, जीवट और शौर्यों के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। फिर कौन से नृत्य हैं? गैर नृत्य देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर ढोल, बांकिया, थाली की संगत में पुरुष अंगरखी, धोती, पगड़ी पहने हाथ में छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य की भीली संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो मित्रों होली के अवसर पर ये किया जाता है गैर नृत्य। फिर देखते हैं गीदड़ नृत्य। ये शेखावटी क्षेत्र का है।
शेखावटी क्षेत्र में लोग होली का डंडा रोपने से सप्ताह भर तक नगाड़े की ताल पर नाचते रहते हैं। पुरुष 2 डंडे लेकर गीतों के साथ सुंदर परिधान पहनकर नृत्य करते हैं, जिसे गिंदर नृत्य कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं ढोल नृत्य। मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में, जालौर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा, भील जाति के लोग थाकना शैली में लोक नृत्य करते हैं। तो आपको इस शैली का नाम भी याद होना चाहिए, थाकना शैली। बम नृत्य ये अलवर भरतपुर का है। अलवर और भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में बड़े नगाड़े को 2 बड़े डंडों से बजाया जाता है, जिसे बम कहते हैं। इस कारण इसे बम नृत्य कहा जाता है। बम बड़ा नगाड़ा होता है, उसे बम बोलते हैं और उसके नाम से इसका नाम बम नृत्य पड़ा है। फिर आगे देखते हैं घूमर नृत्य। ये राजस्थान का लोक नृत्य है, संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। ये राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे मांगलिक पर्वों पर महिलाओं द्वारा हाथों के लचकदार संचालन से ढोल, नगाड़े, सेना आदि पर किया जाता है। मित्रों, जो घूमर नृत्य है इसे राजस्थान का राज्य नृत्य बोलते हैं, प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। ये महिलाएं करती हैं मांगलिक पर्वों पर। फिर देखते हैं गरबा नृत्य। मुख्य रूप से दोस्तों ये गरबा गुजरात का नृत्य है, गरबा नृत्य। लेकिन गुजरात से जितने भी क्षेत्र टच में हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर का क्षेत्र, मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य। महिला नृत्य में गरबा भक्तिपूर्ण नृत्य कला का अच्छा उदाहरण है। यह नृत्य भक्ति की आराधना का दिव्य रूप है, जिसे मुख्य रूप से गुजरात में देखा जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसका व्यापक प्रचलन है। इस तरह गुजरात और राजस्थान की संस्कृति के समन्वय का सुंदर रूप इसे गरबा नृत्य के रूप में देखने को मिलता है। फिर अन्य लोक नृत्य जैसे जसनाती सिद्धों का अंगारा नृत्य, यह आग पर किया जाता है। मित्रों, जसनाथ जी थे, इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और इनकी मुख्य पीठ खतरियासर बीकानेर में स्थित है। भीलों का राई नृत्य है, आपको ये नृत्य याद रखना है। भीलों का राई नृत्य है, पीछे गवरी नृत्य हुआ था। गरासिया जाति का वालर नृत्य, कालबेलिया जाति का कालबेलिया नृत्य। मित्रों, जो कालबेलिया नृत्य की नर्तिका हैं गुलाबो प्रसिद्ध है। पेशेवर लोक नृत्यों में भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य चमत्कारी कलाओं के लिए विख्यात है। आपको इन नृत्यों के नाम याद रखने हैं। फिर देखते हैं लोकगीत। राजस्थानी लोकगीत मौखिक परंपरा पर आधारित मानस पटल की उपज हैं, जो 16 संस्कारों, रीति रिवाजों, संयोग वियोग के अवसरों पर लोक भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। उदाहरण के लिए खेलन दो गणगौर, मारी घूमर छे नखराली एमाई, चिरमी आदि लोकगीत हैं। लोकवाद्य। लोक कला में राजस्थान के लोक वाद्यों का बड़ा महत्व है। इनमें बीना नृत्य संगीत भी लोकवाद्य में क्या है, अधूरा लगता है। यहाँ के प्रमुख लोकवाद्यों में रावण हत्ता, तंदूरा, नगाड़े, तीन तारा, जोगिया, सारंगी, पूंगी, बपंग उल्लेखनीय है। तो मित्रों, यहाँ ये लोकवाद्य हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब आएगा आगे। रावण हत्ता, तंदूरा, इसमें मित्रों जिसमें तार लगे होते हैं उसे तत्ववाद्य बोलते हैं। इस प्रकार अवनद, सुशीर जो फूंक से होते हैं, ये पढ़ेंगे बाद में हम। फिर लोक चित्रकला। पथवारी गाँव में पथरक्षक के रूप में पूजा जाने वाला स्थल, जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, पथवारी लोक चित्रकला होती है पथरक्षक के रूप में। फिर पाना। राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं पाना कहा जाता है। तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। फिर देखते हैं मांडना। राजस्थान में लोक चित्रकला की यहाँ एक अनूठी परंपरा है। त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थल, चौक पर ज्यामितीवर्त वर्ग या आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में मांडना बनाए जाते हैं। आपको मांडना याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं फड़। फड़ के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है। कपड़ों पर किए जाने वाले चित्रांकन को फड़ कहा जाता है। सांझी, ये गोबर के घर के आंगन, पूजा स्थल अथवा चबूतरे पर किया जाता है। सांझी बनाते हम गोबर के घर के आंगन। लोकगीत, लोक नाट्य, लोकवाद्य, लोक चित्रकला राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख अंग हैं। आदिकाल से लेकर आज तक इन कलाओं का विविध रूपों में विकास हुआ है। इन विद्याओं के मित्रों
ये चल रही है तो फ़ोन। फिर आगे देखते हैं, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक वाद्य, लोक चित्रकला राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख अंग हैं। आदिकाल से लेकर आज तक इन कलाओं का विविध रूपों में विकास हुआ है। इन विद्याओं के विकास में भक्ति, प्रेम, उल्लास, मनोरंजन का प्रमुख स्थान रहा है। इनके पलवन में लोक आस्था की प्रमुख भूमिका रही है। बिना आस्था और विश्वास के इन लोक कलाओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी लोक कला के मूल तत्व जनजीवन में विद्यमान हैं। त्यौहार, नृत्य, संगीत, लोकवाद्य, लोक कलाओं, विभिन्न बोलियां, परिणामों के कारण ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी बोलते हैं। मित्रों, रंगीला राजस्थान वो आपको समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। नृत्य, संगीत, लोकवाद्य, लोक कला, अलग अलग बोली है, अलग अलग पहनावा है, यानी रंग बिरंगे लोग हैं यहाँ के, इसलिए रंगीला राजस्थान कहते हैं। राजस्थान की सांझी संस्कृति के दर्शन यहाँ के जनजीवन के साथ साथ साहित्य में देखे जाते हैं। धर्म समभाव और सुलह कुल की नीति यहाँ के धार्मिक जीवन का इतिहास के काल से मूल मंत्र रहा है। बिल्कुल मित्रों, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जो तीसरा टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक थे, इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा है। गागरोन दुर्ग किस कोटि में आता है? मित्रों, जो गागरोन दुर्ग है जल दुर्ग में आता है। जल दुर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि गागरोन दुर्ग है आहू और काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो मित्रों, आपको इसको करेक्ट कर लेना है, आहू और काली सिंध नदी है। मैंने जब इस टॉपिक में पढ़ाया था पहला पार्ट में, तो काली सिंध की जगह परमन नदी बोल दिया था, तो आहू और काली सिंध है। वह स्थान जहाँ पटवों की हवेली स्थित है, तो मित्रों पटवों की हवेली आपको पता होगा जैसलमेर के अंदर है। बनी ठनी का चित्र जिस चित्र शैली में चित्रित हुआ है वह है किशनगढ़ शैली। फिर देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता विमल शाह। फिर आगे देखते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। चंद बड़दाई कृत काव्य ग्रंथ का नाम उल्लेख कीजिए। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, चंद बड़दाई ने। राजस्थान में मरुस्थलीय दुर्ग कहाँ स्थित है? जो जैसलमेर का किला है वो मरुस्थलीय दुर्ग है। राजस्थानी चित्रकला शैली की किन्हीं दो शैलियों के नाम बताइए। तो राजस्थानी चित्रकला शैली की कई शैलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़। आप कोई भी दो लिख दीजिए। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जब वो महमूद खिलजी के खिलाफ जीते थे, मालवा विजय की थी उन्होंने। अंगारा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ये जो जसनाती लोग हैं, बीकानेर के जसनाती सिद्ध, वो करते हैं। मित्रों, आपको लघुतरात्मक प्रश्न खुद करने हैं, जैसे मंदिर स्थापत्य कला में देलवाड़े के मंदिरों की विशेषताएं, मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं, ये आपको स्वयं करने हैं ये प्रश्न। संत साहित्य राजस्थान के अमूल्य धरोहर, राजस्थान के प्रमुख धर्म प्रधान मेलों का उल्लेख, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों का परिचय, गणगौर और तीज राजस्थान के विशिष्ट लोक उत्सव हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, आपको ये सवाल बस एक बार आपको मन में कर लेने, वैसे लिखना नहीं, कमेंट नहीं करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर में सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।